कृषि कानूनों को लेकर लंबा दौर हो चुका है। जो सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है किसान नेता मूड में नहीं है कि किसान आंदोलन को समेटा जाए, क्योंकि आज की बात करें तो काफी लंबे दौर तक बैठक रही, लेकिन बैठक में फिर से मिली तारीख पर तारीख मिलती है और कल की फिर से तारीख दी गई है। लेकिन किसान नेता मूड में नहीं है कि किसान आंदोलन को किसी रूप में समेटा जाए, लेकिन सरकार की तरफ से जरूर पहल की जा रही है, क्योंकि चिट्ठी दी गई है किसान आंदोलन की तरफ से भी। हम निवेदन करते हैं कि किसान नेताओं से भी कि कुछ कदम वो भी आगे बढ़ाएं ताकि ये आंदोलन को समेटा जाए, क्योंकि जैसे 3 कृषि कानूनों पर सरकार जो है वो मंथन कर रही है, इधर से किसान नेता मंथन कर रहे हैं, लेकिन यही बीच की खाई जो बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन टेबल पर बैठकर जरूर बात करनी चाहिए, जरूर इसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि के जो कमेटी में नाम सामने आए हैं उनको सरकार से मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, ताकि 3 कृषि कानूनों का जो आंदोलन है उसको समेटा जाए। हर खबर के लिए सोनीपत से लाजपत। एचपीएससी भर्ती फर्जीवाड़े मामले में आज कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल और प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा एचपीएससी कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे और लगभग 2 से 3 घंटे ये रोष प्रदर्शन किया गया। हालात को देखते हुए पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया और लगभग आधे घंटे के दौरान उन्हें रिहा भी कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर कांग्रेस की आगे क्या रणनीति रहने वाली है। पंचकुला से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। हरियाणा की एकमात्र पीजीआई रोहतक में डॉक्टर्स की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। डॉक्टर्स जो है वो सुबह से ही विजय पार्क में इकट्ठा हुए हैं और डॉक्टर्स का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनकी मांग नहीं मानी जाती वो जब तक हड़ताल पर ही रहेंगे। वहीं इलाज के लिए आने वाले मरीजों का बुरा हाल है और अगर ये हड़ताल लंबी चलती है तो ऐसे में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना और करना पड़ सकता है। रोहतक से राजू राज की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की घोषणा के बाद चाहे वो संसद में पास कर दिए गए हैं, उसके बावजूद भी टोल प्लाजों पर किसानों के कार्यक्रम ज्यों के त्यों जारी हैं। आज इस वक्त हम बाडो टोल पट्टी प्लाजा पर यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो किसान यहाँ पर शहीद हुए थे उनकी यादगार में आज शहीदी दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। किसान को पुष्पांजलि अर्पित करके उनको नमन किया जा रहा है और किसानों का कहना है कि जब तक एसकेएम की नई कोई दिशा निर्देश उनको नहीं मिलते तब तक उनके कार्यक्रम इसी प्रकार से जारी रहेंगे। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाली जेजेपी की स्थापना दिवस रैली को लेकर स्थानीय कार्यकर्ताओं ने अपनी कमर कस ली है। आज इसी कड़ी में कैथल जिला प्रभारी देविंदर सिंह कादियान आज कार्यकर्ताओं की क्लाइथ रेस्ट हाउस में मीटिंग ली गई। उसके उपरांत इंडियन गैस एजेंसी प्रीतम मेहरा के निवास स्थान पर पत्रकारों से रूबरू हुए। हर खबर के लिए कलाई से संदीप भुक्कल की रिपोर्ट। बुधवार को गुरुग्राम में कोरोना के 11 मामले आने के बाद जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। जिला प्रशासन की ओर से टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई, जिसमें साफ तौर पर निजी अस्पतालों को निर्देश दिए गए कि विदेशों से आने वाले मरीजों का डाटा सीएमओ ऑफिस में भेजा जाए ताकि कोई भी मरीज खुले में ना घूम सके और इसको रोका जा सके। आपको बता दें कि नए वेरिएंट के आने के बाद से लगातार गुरुग्राम प्रशासन अलर्ट मोड पर है और विदेश से आने वालों की लगातार जांच की जा रही है और उसको लेकर दिशा निर्देश भी लगातार जारी किए जा रहे हैं ताकि गुरुग्राम में किसी भी तरह से नया वेरिएंट प्रवेश ना कर सके। उसके लिए बाकायदा पहले दिन एयरपोर्ट पर और उसके बाद 8वें दिन घर पर आरटीपीसी टेस्ट कराना जरूरी है। यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो ही आप घर से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो आपको होम आइसोलेशन या इंस्टीट्यूशन आइसोलेशन में रहना होगा। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव चल रहा है। ऐसे में जहां
मेले में भीड़ है तो वहीं कोरोना महामारी का खतरा फिर से आन खड़ा हुआ है। तो इस कोरोना महामारी के खतरे को लेकर कुरुक्षेत्र की पुलिस कप्तान डॉक्टर अंशु सिंगला खुद मैदान में उतरी हैं और वो ग्राउंड पर जाकर लोगों को जागरूक कर रही हैं और लोगों से कह रही है कि वो पुलिस के डर से नहीं बल्कि खुद कोरोना महामारी से बचाव की जिम्मेवारी को समझे और जागरूक होकर मास्क पहने। और उन्होंने खुद पुलिस कर्मचारियों के साथ मेले के अंदर मास्क वितरित किए और लोगों को सचेत किया कि इस समय अपने आप को बचाना है तो कोरोना महामारी से बचाव करना होगा। हर खबर हरियाणा से कुरुक्षेत्र से विनोद कुंगर। ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और देश के अंदर 23 केस इसके पॉजिटिव मिले हैं। हालांकि जींद के अंदर अब कोरोना ने भी दस्तक दे दी है। 2 केस जींद में पॉजिटिव मिले हैं। जो डॉक्टर पालेराम है डिप्टी सीएमओ, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अब तक जिले के अंदर 21,000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव हुए थे, जिसमें से 20,000 लोग ठीक हो चुके हैं। लेकिन 536 लोगों की कोविड से जान भी जा चुकी है। लेकिन अभी भी लोगों को जागरूक होने की बहुत जरूरत है। अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का जो है ध्यान रखें और अगर आप कहीं फंक्शन में जाते हैं तब भी इन बातों का ध्यान रखना होगा। हालांकि जींद सिविल अस्पताल अब जो है एक्शन मोड में नजर आ रहा है। पिछली साल की बात की जाए तो ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन अब की बार जींद सिविल अस्पताल में प्लांट लगा दिए गए हैं और जो कोविड के स्पेशल अलग से वार्ड बना दिए गए हैं। अगर कोई मरीज यहाँ मिलता है तो उसका इलाज भी किया जाएगा। हालांकि अभी जो है ओमिक्रॉन का जींद के अंदर कोई भी जो है एक्टिव केस नहीं है, लेकिन कोरोना ने एक बार फिर जींद में दस्तक दे दी है और 2 लोग जो है पॉजिटिव मिले हैं। अपने सहयोगी सोनू कुमार के साथ परमजीत पवार, हर खबर हरियाणा, जींद। फतेहाबाद में इन दिनों सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। लोगों का कहना है कि वे अपने काम के लिए पिछले कई दिनों से लघु सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारी या कर्मचारी अपनी सीटों पर उन्हें नजर नहीं आते। जब भी काम के लिए वे अपने लघु सचिवालय में आते हैं तो आवारा कुत्ते ही उनके दफ्तरों में घूमते हुए दिखाई देते हैं। इसको लेकर लोगों ने कई बार प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन अब तक इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि सरकारी कार्यालयों में लेट से आने वाले इन कर्मचारियों के खिलाफ जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर विदेशों से आने वाले लोगों पर रखी जा रही है नजर। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर जहां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नजर रखी जा रही है, वहीं कुछ एक्सपर्ट का कहना था कि फरवरी तक 3rd वेव आने का खतरा है। इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग सचेत है और वहीं अभी तक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जहां 29 नवंबर से लेकर अभी तक 1175 लोगों को ट्रेस किया जा चुका है और जिसमें से 680 लोग जो विदेशों से आए हैं, उनमें से 13 लोग हाई रिस्क देशों से 13 हाई रिस्क देशों से 400 लोगों को टेस्ट किया जा चुका है। वहीं आपको बता दें सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता के अनुसार जहां फरीदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं 3rd वेव को देखते हुए और ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए कि जहां 98 बेड का हॉस्पिटल तैयार कर लिया गया है और ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं और वहीं पर तमाम बेड की सुविधा उपलब्ध है। इसी को लेकर आज सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उन्होंने जहां पूरी तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वहीं अभी तक 29 नवंबर से अब तक 1175 लोगों में से 680 लोग टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 10 लोगों के सैंपल अभी तक भिजवा चुके हैं और आज उन्होंने 2 टीमें और लगा दी हैं जो कल तक पूरे 680 लोगों का कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट लैब में भेज दी जाएगी, जिससे पता लगेगा कि अगर उनको ओमिक्रॉन वेरिएंट है तो उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन के लिए रखा जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि पहले 7 दिन के लिए उनको क्वारंटाइन के लिए रखा जाता है और तीसरे चौथे दिन जहां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बंदा जाकर उनका हालचाल पूछता है और 7वें से 8वें दिन फिर दोबारा उनका कोरोना टेस्ट किया जाता है। अगर उनको कोरोना है दोबारा तो उनको फिर 7 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाता है। इसी को लेकर आज स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं जहां बढ़ी हुई हैं, वहीं उन्होंने कहा कि लगातार विदेशों से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। जहां
13 हाई रिस्क देशों से 400 लोगों को टेस्ट किया जा चुका, जिनको स्वास्थ्य विभाग लगातार फोन कॉल के जरिए उनके साथ संपर्क में है और उनका कोरोना टेस्ट ले रही है। हर खबर हरियाणा के लिए मैं मनजीत सिंह, NIT फरीदाबाद। पूरे देश में ओमिक्रॉन वायरस के मरीजों की संख्या की बढ़ोतरी होती देखकर टोहाना स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। एक और जहां पूरे वार्ड में आइसोलेट किया गया, पूरे वार्ड के आइसोलेट किया गया है, आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, वहीं यहां अभी स्थापित हुए ऑक्सीजन प्लांट को भी शुरू कर दिया गया है। हर खबर के लिए टोहाना से सतीश अरोड़ा। ओमिक्रॉन को लेकर के प्रदेश भर में अलर्ट जारी है। सरकार की सख्त गाइडलाइन के बावजूद भी लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ना ही 2 गज की दूरी है और ना ही मास्क जरूरी है। इन लोगों को किसी चीज का भय नहीं है, ना ही ये कोरोना से डर रहे हैं, ना ही ओमिक्रॉन से डर रहे हैं। हालांकि सरकार के आदेश के अनुसार पुलिस जो है वो मुस्तैद खड़ी हुई है, बिना मास्क वालों के चालान भी कर रही है, उसके बावजूद भी लोग बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन का डर तो बहुत दूर की बात है, लोगों को अपनी जिंदगी से भी डर नहीं लग रहा है। ऐसे में देखना यही होगा कि कितनी जल्दी जो है लोग सावधान होते हैं या फिर ये लोग इसी तरह से कोरोना की तरह ही ओमिक्रॉन को भी यहाँ आने के लिए निमंत्रण देंगे। रामपाल फौजी, हर खबर हरियाणा। उनका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सक्रिय होने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग की टीम भी हर घर दस्तक कार्यक्रम के तहत घर घर पहुंचकर लोगों को वैक्सीनेशन कराने के लिए जागरूक कर रही है। इसी के चलते अब प्रदेश भर में रेवाड़ी का 5वां स्थान है। 97% लोगों ने पहली डोज व 58% लोगों ने दूसरी डोज का सेवन कर चुके हैं, ताकि इम्यूनिटी बढ़ाकर कोरोना वेरिएंट को मात दी जा सके। लेकिन कुछ लोग इसके प्रति जागरूक नहीं हैं। उन्हों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने हर घर दस्तक के तहत स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर उन लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ ही कोरोना से बचाव के लिए कोविड-19 का पालन करने के लिए मास्क लगाना व सामाजिक दूरी बनाने की भी अपील कर रहे हैं। महेंद्र भारती, हर खबर हरियाणा, रेवाड़ी। चरखी दादरी के सामान्य हॉस्पिटल में गांव विरही कला के कुछ युवक एक व्यक्ति का इलाज करवाने के लेकर पहुंचे थे और इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर के साथ उन युवकों को किसी बात को लेकर बहस होगी। उसके बाद आपस में मारपीट तक पहुंच गई। अचानक हुए इस हमले से हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो कर्मचारियों ने एक युवक को काबू कर लिया, जबकि अन्य युवक भागने में कामयाब हो गए। उसके बाद मौके पर पुलिस बुलाई गई और उस युवक को पुलिस के सुपर्द किया गया। इस बारे में सिविल सर्जन डॉक्टर सुदर्शन पवार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बिरही कला के कुछ युवक एक व्यक्ति का इलाज करवाने के लिए यहाँ पहुंचे थे और वीडियो बना रहे थे। इसी को लेकर डॉक्टर के साथ बहस हो गई और उन युवकों ने डॉक्टर के साथ मारपीट कर दी है। पुलिस को शिकायत दी गई है। वहीं सुदर्शन पवार का कहना है कि अगर उन युवकों को डॉक्टर से किसी प्रकार की आपत्ति थी तो वो उच्च अधिकारियों को शिकायत कर सकता था। किसी के साथ मारपीट करना गलत है। चरखी दादरी से हर खबर हरियाणा के लिए नरेंद्र मंदोला। के नागरिक अस्पताल में इलाज के नाम पर पैसे मांगने का मामला फिर सामने आया। अस्पताल में एक बच्चे के ऑपरेशन के नाम पर हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा 10,000 रुपए की मांग की गई। यह पलवल के नागरिक अस्पताल में कोई पहला मामला नहीं है। इस तरह के मामले अस्पताल में पहले भी आ चुके हैं, लेकिन पैसे मांगने के बाद भी उन डॉक्टरों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जबकि जो गरीब लोग हैं अपना इलाज कराने के लिए पलवल के नहीं सभी सरकारी अस्पतालों में पहुंचते हैं, लेकिन उनसे जब इलाज के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं तो उनको फिर निजी अस्पतालों में अपना इलाज कराना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से अब ये मामला हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा पैसे मांगने 10,000 रुपए की मांग की गई, अब देखना ये होगा कि क्या हड्डी रोग विशेषज्ञ के डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। पलवल से ऋषि भारद्वाज, हर खबर हरियाणा।
फतेहाबाद में इन दिनों सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की लापरवाही का मामला सामने आया है। लोगों का कहना है कि वे अपने काम के लिए पिछले कई दिनों से लघु सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अधिकारी या कर्मचारी अपनी सीटों पर उन्हें नजर नहीं आते। जब भी काम के लिए वे अपने लघु सचिवालय में आते हैं तो आवारा कुत्ते ही उनके दफ्तरों में घूमते हुए दिखाई देते हैं। इसको लेकर लोगों ने कई बार प्रशासन के अधिकारियों से शिकायत भी की है, लेकिन अब तक इन कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब देखना ये होगा कि सरकारी कार्यालयों में लेट से आने वाले इन कर्मचारियों के खिलाफ जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। अम्बाला में इन दिनों कुत्तों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है। बच्चे स्कूल जाने से भी डर लगता है। महिलाएं भी कई बार इसकी शिकायत कर चुकी हैं कि इन कुत्तों का कोई इलाज हो। जब इसके बारे में हमने नगर पालिका के सेक्रेटरी से बात की तो उन्होंने कहा इसके हमने टेंडर निकाल दिए गए हैं, जल्द ही इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। हर खबर हरियाणा के लिए अम्बाला से तरुण कपूर। कैथल पुलिस ने 815 ग्राम हेरोइन सप्लाई करने वाले आरोपी को पंजाब से किया गिरफ्तार। बता दें कि 4 दिन पूर्व कैथल पुलिस ने पाडला रोड पर बिना नंबर की स्कूटी पर जा रहे 2 युवक महादेव कॉलोनी निवासी राजेश और संगरूर जिला निवासी विक्रम को काबू किया और तलाशी लेने के उपरांत 815 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया और अदालत ने आरोपी विक्रम को पुलिस के 4 दिन के रिमांड पर सौंप दिया। पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ कि ये हेरोइन अमृतसर जिले के छोटा कोटला निवासी मनप्रीत उर्फ मोंटी के द्वारा की गई थी। पंजाब पुलिस ने पंजाब में दबिश देकर आरोपी मनप्रीत उर्फ मोंटी को काबू किया और अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है और अब पुलिस उससे व्यापक पूछताछ करेगी। कैथल से हर खबर हरियाणा के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट। मानव तस्करी के आरोप में 2 रोहिंग्या मुसलमानों को सीआईए नूंह पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांग्लादेश से नाबालिग लड़कियों की करते थे मानव तस्करी। बांग्लादेश से नाबालिग लड़कियों की मानव तस्करी कर शारीरिक एवं यौन शोषण के भी आरोपी हैं दोनों तस्कर। पुलिस रिमांड के बाद आज अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सितंबर माह में 2 नाबालिग बांग्लादेशी लड़कियों को नामालूम व्यक्तियों ने मिजोरम कोलकाता के रास्ते भारत लाया गया। 25,000 रुपए में बांग्लादेश से लाया जाता था लड़कियों को और 70,000 में जम्मू कश्मीर में बेच दिया जाता था। हर खबर हरियाणा के लिए नूंह मेवात से अनिल मोहनिया। भिवानी लोहारू मार्ग पर गांव ललाना के लिए आज रोडवेज की बस व एक स्कूल बस के अंदर टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि लो विजिबिलिटी के कारण ये घटना घटित हुई। इस घटना के बाद लगभग 2 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें भिवानी के चौधरी बंसीलाल हॉस्पिटल के अंदर लाया गया। भिवानी के पीएमओ डॉक्टर मंजू उपाध्याय का कहना था कि सभी की हालत स्थिर बनी हुई है और उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। हर खबर हरियाणा के लिए भिवानी से दीपक मुंडेजा। सिरसा के एलनाबाद में कोचिंग सेंटर संचालक पंजाब सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिरसा के नागरिक अस्पताल में भिजवा दिया है। वहीं मृतक के परिजनों के बयान पर कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि मृतक पंजाब का अपने ससुराल के लोगों के साथ काफी दिनों से अनबन चल रहा था, जिसके चलते मृतक के परिजनों ने पंजाब सिंह की हत्या का आरोप उसके ससुरालजनों पर जड़ा है। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हर खबर हरियाणा के लिए सिरसा से विजय कुमार। करनाल में एक शादी में दहेज मांगने का मामला सामने आया, जिसमें दूल्हे की तरफ से फॉर्च्यूनर गाड़ी और कैश मांगा गया, जिसके बाद शादी को बीच में ही रोक दिया गया। हालांकि लड़की के पक्ष की तरफ से पुलिस को मौके पर बुलाया गया। 4 घंटे इंतजार करने के बाद जब फेरे नहीं हुए, पुलिस मौके पर पहुंची और जो लड़के पक्ष के 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। करनाल से विकास महला, हर खबर। झज्जर के गांव अकेड़ी मदनपुर पंप हाउस में एक व्यक्ति का शव मिला, जिसकी सूचना झज्जर पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर
शव के पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल में रखवाया। आपको बता दें कि शव की पहचान न होने के चलते पुलिस ने 72 घंटे के लिए ही शव को शव गृह में ही रखवा दिया गया। फिलहाल जो है पुलिस ने शव की पहचान के लिए इश्तिहार भी करवाया और आज जो है 72 घंटे बीत जाने के बाद जो है मृतक के परिवार वाले यहाँ पर पहुंचे, जिसके आपको बता दें कि मृतक जो है रणजीत सन्नोफ रघुवीर के रूप में हुई है, जो कि गिलियाना गांव का रहने वाला है। करीब 1 माह से अपने घर से लापता था। यह जो है शराब का आदी था। फिलहाल जो है डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के लिए मना कर दिया है, जिसका एक गर्दन और एक हाथ न होने से जो कि पीजीआई में बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम होगा। और पुलिस का कहना है कि किसी ने जीव जिनावर ने एक गर्दन और हाथ जो है इसका नोच लिया गया है। फिलहाल परिवार वालों ने भी इसके कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि करीब 1 माह से घर से लापता था और जिसकी सूचना हमें पुलिस को भी नहीं दी थी। यह 1 माह से दूर रहता था रणजीत। फिलहाल पुलिस ने जो है कल सुबह पोस्टमार्टम कराया जाएगा रणजीत का, और पोस्टमार्टम कराकर शव को परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट। यमुनानगर के बिलासपुर में भारी बारिश व ओलावृष्टि के चलते फसलें तबाह हुई हैं। किसानों की फसलें लगी लगाई जो तैयार कर रही थी वो फसल नष्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा जो प्याज की पौध थी, आलू की फसलें थी और पशुओं का चारा था वो भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन उधर प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें तो उनका कहना है कि सरकार की तरफ से गिरदावरी के आदेश होंगे, उसके बाद सारी चीज़ों का सर्वे होगा, उसके बाद मुआवजे दिए जाएगा। सुरेंद्र मेहता, हर खबर हरियाणा, यमुनानगर।